हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 एक्सरसाइज में मेनली आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, यही सब सारी चीजें मिलेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में, मतलब इस एज के बिटवीन जो हैं लोग हैं इस एज के, उनके ऊपर एक सर्वे किया गया उनकी बीमारी और उनके डेथ को लेकर के, है ना। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए ग्राफिकली ऐसे अगर सिंगल डाटा होता है हमारा तो फिर क्या होता है कि उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी होता है। और बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को हम समझ चुके हैं। चलिए फिर कह रहा है सेकंड, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सा मेजर कॉज है वो तो यहीं से दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले चलिए तीसरा दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना मतलब जो हम नंबरों का जो इंटरवल लेंगे वो हम कहां से कहां तक लेंगे। देखिए जो मिनिमम है वो है 4.1 और जो मैक्सिमम है वो 31.8। तो अगर हम 5 का लें तो एक बहुत अच्छा नंबर होगा, है ना। तो चलिए हम 5 के लिए लेते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारे पास ग्राफ और इसी ग्राफ को देखते हुए यहां से हम इसको बनाते हैं, है ना। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ रहा। ओके, तो नंबर के लिए क्या लेते हैं, वाई एक्सिस को ले लेते हैं। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, डन। तो अगर नंबर की बात करें तो 0, ये रहा 5, ये रहा 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। बड़ा अच्छा ग्राफ है ना, एकदम एग्जैक्ट 40 तक चला है। ठीक है, डन। अब अगर करते हैं इसकी बात, हम यहां पर क्या लेंगे तो वो कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये डेथ हो रहा है। चलिए एक एक करके देखें। सबसे पहले है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये तो पूरा लिखो या शॉर्टकट करके लिखो। चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, है ना। बच्चों थोड़ा मैं इनको इन शॉर्ट ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप पूरा नाम लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन यानी RHC करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसका जो है सबसे पहला था 31.8 था। तो 31.8 कहाँ जाएगा, आप यहां देख लो। ये है हमारा 31.8 यानी ये रहा करीब 31 कहाँ जाएगा, यहां तक जाएगा, है ना। और इसका 8 लगभग अंदाजा कुछ ऐसा मान लीजिए। ठीक है, डन। ये रहा। ओके, अब इस चीज को दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा कलर आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, डन।
अब सेकेंड कॉज देखते हैं क्या है हमारा। सेकेंड कॉज है हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, जिसकी वजह से 25.4 बनते हैं। 25.4 न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, यानी हम अगर एनसी की बात करें, ये रहा हमारा एनसी, है ना। तो 25.4 लगभग मान लीजिए इससे थोड़ा सा ऊंचा, ऐसा कुछ। ओके, और ये अगर ब्लू है तो इसको रेड से करें हम कलर तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, ऐसा करके। मतलब जो अच्छा दिखे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा जो अच्छा दिखे उसी को लेकर के करते हैं। ओके, डन। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा इंजरीज। इंजरीज को लेकर के कितने हैं? 12.4, है ना। 12.4 कहा गया? ये लगभग यहां तक आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट के लिए चलते हैं। इसके बाद है हमारा कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। बहुत अच्छे अच्छे बीमारियों का नाम दिया हुआ है। चलिए, सीसी है 4.3। लगभग 5 से थोड़ा सा नीचे, है ना। चलिए नेक्स्ट के लिए रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 आरसी। इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, है ना। इससे थोड़ा सा कम। और इसके बाद है अदर कॉजेज है 22.0। तो देखो बच्चों, इस तरीके से जो फर्स्ट का अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने को कहता है तो पहली चीज ये है हमारा कि हमने इसको ग्राफ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, बहुत इजी था। अब इसके सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहां पर इसका आंसर कंप्लीट किया जा सकता है। काफी छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कौन सा ऐसा कॉज है जो वुमेन इलनेस और डेथ के लिए सबसे मेजर कॉज है। तो आप बड़ा यहाँ आसानी से देख सकते हो कि ये जो है 31.8 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो कौन सा कॉज है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, है ना। मतलब ये वो कॉज है जिसकी वजह से इज ए मेजर कॉज, इज ए मेजर कॉज, है ना। क्या कह रहे? ऑफ वुमेन्स इल
हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। चलिए ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्या कहता है, देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एनी टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज सेकेंड एबव द बीइंग द मेजर कॉज। मतलब हमें आपको अपने टीचर के हेल्प से ये बताना है कि जो सेकेंड का जो आंसर है उसके पीछे 2 मेजर कॉज क्या है। तो बड़ा ये इजी सा है कि एक तो कॉजेज ये हो सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इतना बेहतर नहीं होने के कारण ऐसे केसेस बढ़ते हैं, और दूसरा मेडिकल फैसिलिटी जहां तक है भी लोगों के पास नॉलेज की कमी होने के कारण कि कैसे इससे बचा जा सकता है, ये भी एक कारण है। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ नॉलेज, ये 2 कॉजेज हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन यहां 2 ही मेंशन करने हैं तो 2 के लिए चलते हैं, ठीक है। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, ये ए हो गया, और दूसरा बी नंबर लैक ऑफ नॉलेज अवेयरनेस। मतलब ये 2 कारण है, मेडिकल फैसिलिटी या नॉलेज अवेयरनेस, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और भी हो सकते हैं, चलिए, लेकिन यहाँ पर 2 बताना है तो हमने 2 बताकर रख दिया, और बाकी हमें बार ग्राफ पे इस पिक्चर को दिखाना है तो वो भी हमने दिखा दिया। तो क्वेश्चन हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। ये टेबल जो है बच्चे और भी इसको अच्छा और बेहतर टेबल बनाते हैं, बढ़िया से डिजाइन करते हैं, ठीक है, इनको फाइनल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं। कह रहे द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटीज इज गिवन बिलो। यानी हमारे सोसाइटीज के जो डिफरेंट सेक्शन है उसके अंदर एक डाटा तैयार किया गया है कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं पर 1000 बॉयज के, है ना। अब क्या रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एवं बाय बार ग्राफ। सबसे पहले इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए ओके, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। सबसे पहले कहां तक डाटा था, मिनिमम से लेकर अगर मैक्सिमम की बात करें तो 910 से लेकर के 970 तक चल रहा है। ये डाटा यहां से ये 0 हो गया हमारा। अब 900 से 0 की जो गैपिंग है वो काफी ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जिगजैग कर देंगे, है ना। ये इसके गैपिंग को फिल करता है। अब ये 900 हुआ, ये 910, 920, 930, 940, 950, 960 एंड दिस इज 970, ठीक है। अब एक एक सेक्शन का अलग अलग देखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज के लिए। सबसे पहले SC 940, देखिए ये रहा SC, इसका 940 है, तो 940 का कहां है हमारा बच्चों, ये रहा, ठीक है, डन। तो कि जस्ट बार ग्राफ हमें बनाना है।
क्लियर। दूसरा है हमारा क्या, अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 970, ओके 970 है ना। ओके थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड है हमारा नॉन SC ST 920, 920 है ना। तो आप देख सकते हैं बार ग्राफ में कुछ नहीं करना है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर दोनों डाटा को रिप्रेजेंट कर देना है, पिलर को थोड़ा सा डिजाइन कर देना है, ठीक है। नॉन SC ST के बाद नेक्स्ट है हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, ओके ठीक है। नेक्स्ट है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल एरिया 930, अर्बन एरिया 910, रूरल एंड अर्बन एरिया क्या है हमारा 910, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हमारा बार ग्राफ जो है कंप्लीट हुआ। सीधा हमने जो हमारे सेक्शन है उसके लिए हमने एक्स एक्सिस के लिए लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो पर 1000 बॉयज है उसके लिए हमने वाई एक्सिस के लिए लिया, और बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अगर ग्राफ से बात करें कि हम क्या कंक्लूजन मिलता है, तो देखिए जो बेस्ट कंक्लूजन है वो ये है कि जो हमारा शेड्यूल टाइप्स है, काफी कम पढ़ा लिखा एरिया, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है पर 1000 बॉयज के लिए काफी ठीक ठाक है, काफी ठीक क्या अच्छा है ना। लेकिन अगर हम अर्बन एरिया की बात करें जहां लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं सभी सोसाइटीज की तुलना में, तो वहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स 910 है। तो क्लियर है, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे एरिया में ज्यादा ऐसे क्राइम होते हैं, क्लियर। तो इसका क्या हो गया, यही मेजर को, इसका जो कंक्लूजन है वो यही दिख रहा है यहां पर। तो लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज is in scheduled tribe ठीक है, एंड मिनिमम इन अर्बन एरिया, है ना।
ठीक है, चलिए मैक्सिमम कहाँ है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में और मिनिमम कहाँ है हमारा अर्बन एरिया में। तो इस ग्राफ से आपका यही कंक्लूजन निकालते हैं। आप इसके अलावा कुछ भी और भी अगर दिख रहा है अच्छा से तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जब आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है तो आपको जो बेस्ट लगता है वो उसमें आप दे सकते हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए तभी उसके नंबर मिलेंगे आपको। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आते हैं। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। यानी स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो ABCDEF के नाम से हैं उनको इतनी सीटें मिली है ना। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। इसको हमें बार ग्राफ के ऊपर दिखाना है। ऐसी चीजें आप अक्सर न्यूज वगैरह में देखते होंगे, बार ग्राफ के ऊपर जब इलेक्शन वगैरह होता है तो वहां दिखाया जाता है कि कौन सी पार्टी को कितने सीट मिले हैं। ठीक है, यही सब तरीके हैं पाई चार्ट बार ग्राफ इनको दिखाने का। तो चलिए बार ग्राफ को अगर हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाना है तो सबसे पहले इनके नंबर हमें देखने पड़ेंगे। जो मिनिमम है वो 10 है, जो मैक्सिमम है वो 75 है। ठीक है, तो अब यहां देखिए कहां तक चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर के लिए हम बार बार वाई एक्सिस ले रहे हैं, है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम एक्स एक्सिस लेंगे। तो 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं। ये हो गया 0 हमारा, फिर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड दिस इज 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब इस पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो A, B, C, D, E एंड दिस इज F। इससे ज्यादा नहीं है शायद, चलिए F तक है। सबसे पहले A के लिए है हमारा 75 और B के लिए है 55। A इज 75। कहां है हमारा 75? लगभग 70 और 80 के बीच में। ठीक है बच्चों, A 75 रहा। B के लिए चलते हैं 55। ये लगभग आपका यहां पे आएगा। इसको भी डिजाइन कर दिया जाए। नेक्स्ट C एंड D। C is 37, D is 29। C 37, 40 के थोड़े से नीचे है। D 29, 30 के थोड़े से नीचे। अच्छा, इससे भी जो मतलब ऐसे ग्राफ जो बिल्कुल इस लाइन के भी और 10 पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, वहां पर एग्जैक्ट आपको 28, 29 ये सब भी नंबर मैच कर जाएंगे। ठीक है, वैसे आप जो गेस करके भी बनाओगे तो वो भी सही होगा, एक्यूरेट होगा अगर अच्छे से आप बनाते हो। लेकिन जब मैक्सिमम चांस है कि पेपर में आपको ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ में जो एग्जैक्ट आपको पॉइंट वाले नंबर जो है वो भी मैच कर जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम E और F के लिए। E है हमारा 10 और F है 37। F is 37। एक बार अच्छा, दो 37 है। लगा कि दूसरा 37 है या उसी को रिपीट कर दिया है ना।
तो इस तरीके से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो सीट्स मिले हैं उनके बार ग्राफ ऐसे हो गए। बहुत देखा होगा आपने ऐसे ग्राफ। अब यहां अगर बात करते हैं सेकंड नंबर के लिए, विच क्वेश्चन जो है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो सेकंड की सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो ए पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ओके ना। अच्छा देखिए, ये बड़ा इजी सा है। ऐसे भी कह सकता था कि विच टू पार्टी वन द सेम सीट्स, तो उसका आंसर सी और एफ हो जाता। यानी बार ग्राफ बनाने के बाद क्वेश्चन इससे कुछ भी करें तो थोड़ा सा ध्यान से इधर देखना है और उसके आंसर दे देने। अब इससे ज्यादा इजी क्या ही हो सकता है बच्चों, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आते हैं। 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू मिलीमीटर and the obtained data is represented in the following table. Okay, draw a histogram to represent the given data. First make the class interval continuous. एक हिंट दे दिया है कि इसको पहले हिस्टोग्राम बनाना है आपको, लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले इसे कंटिन्यूअस इंटरवल में बदलना है। ठीक है, वो भी बदल देंगे। फिर कह रहा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द, ये बाद की बात है, दूसरे तीसरे। सबसे पहले इसको हम ग्राफ पे दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कंटिन्यूअस बनाना है। कंटिन्यूअस सबसे पहले टेबल होता क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, अगर पहले वाले का अपर लिमिट और अगले वाले का लोअर लिमिट सेम हो तो वो कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ये 26 है और ये 27 है, तो फिर इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे कैसे। होता क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है 127 माइनस 126 क्या होगा, 1 होगा। उसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 0.5 होगा। अब हर एक के लोअर से 0.5 माइनस करेंगे और अपर में 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा करके सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे बनाते हैं। ठीक, देखिए इससे 0.5 माइनस कीजिएगा पहले नंबर से तो 117.5 और इसमें ऐड कीजिएगा तो 126.5। अब सब में ऐसे ही चलेगा, 126.5 और ये आ गया 135.5। फिर नेक्स्ट में 135.5, इसके अगले में 144.5, नेक्स्ट हो गया 144.5, इसके आगे हो जाएगा आपका 153.5, फिर इसके अगले में 153.5, नेक्स्ट 162.5, फिर 162.5 माइनस 171.5, 171.5 एंड दिस इज 180.5। बाकी इनकी अगर नंबर ऑफ लीव्स की बात करें तो 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2। चलिए, ये हमारा कंटिन्यूअस टेबल तैयार हो गया। फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें हिस्टोग्राम बनाना है। चलिए, हिस्टोग्राम के लिए, हिस्टोग्राम में क्या होता है, पहली चीज हिस्टोग्राम में होता है कि हमारे पिलर जो होते हैं वो काफी सटे हुए होते हैं, काफी नहीं सटे ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 117.5 से। तो एक जीरो के बाद एक बहुत बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिग जैग, जैसे 0 to 5 करते हैं। स्मार्ट लेंथ है तो करने की जरूरत नहीं है। 0 से सीधा 175 और एरिया अभी भी उतना ही। क्या करेंगे, इसको पहले जिग जैग करेंगे। देखिए 117.5, दूसरा क्या था 126.5,
तीसरा क्या था 126.5, 135.5। चलिए देख लेते हैं। 135, 144, 153। 135.5, 144.5, 153.5, आगे 162.5, 171.5, 162.5, 171.5, 180.5। चलिए सबसे पहले 117 से 126.5 की अगर बात करें, नंबर क्या देना है यहाँ पर? नंबर जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 12 तक बन रहा है और स्टार्टिंग है 2 से, तो 2 की अगर गैपिंग ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, फर्स्ट के लिए हमारा 3 है, सेकंड के लिए 5 है। 3, 5, 9, 12। 3 लगभग यहां बीच में है ना, 5 ये भी इसके बीच में, 9 ये भी इसके बीच में है ना, 12 ये यहां पर। ओके, कलर चेंज कर दिया जाए ना। ओके, नेक्स्ट आगे के लिए 12 के बाद 542, 542, 5, 4, 2। चलो अब इस हिस्टोग्राम को थोड़ा स्मार्ट करते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग कलर से इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इतना हो जो अच्छा लग सके। तो यही हमारा हिस्टोग्राम, काफी इजी रहा, कुछ भी नहीं है, बार ग्राफ की तरह ही है, लेकिन इसके पिलर थोड़े से सटे सटे रहते हैं और कंटिन्यूअस इंटरवल हो तो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए चलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर। देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लो इस चीज को। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? क्या इसी डाटा को किसी और मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ को तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक दूसरा मेथड है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अदर मेथड टू रिप्रेजेंट दिस डाटा, है ना। ओके डन। अब तीसरे लिए की बात करते हैं, तीसरे नंबर के लिए। इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग और वाइड। क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है 153 का है ना, आप देख सकते हो कि यहां सबसे ज्यादा 12 है ना, तो आप एग्री हो इस बात से, है ना। तो 100% कि यस, लेकिन ये यस नहीं है बल्कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पूरे इंटरवल के लिए मैक्सिमम हुआ, ना कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, तो ये गलत है। इसका क्या हो गया आंसर? नो, इट डज नॉट मीन, इट
डज नॉट मीन, है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। बस इसी के साथ हमारा यहीं पर ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। डन, क्लियर है। कुछ नहीं था, पहले एक जो टेबल है हमारा, टेबल को कंटिन्यूअस बनाना था। देखिए किस तरीके से, 2 माइनस करके 2 से डिवाइड करके जो 0.5 आया लोअर में माइनस, अपर में ऐड करके कंटिन्यूअस बनाया। उसी को हिस्टोग्राम पर पे आपका जो ग्राफ के ऊपर हिस्टोग्राम स्टाइल में रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करने के बाद बाकी के जो 2 आंसर हैं उनको भी कर दिया, और यही हमारा फाइनल है, कंप्लीट हुआ इसी के साथ, है ना। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 5th नंबर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, represent the given information with the help of histogram. How many lamps have a lifetime of more than 700 hours? मतलब लैंप का जो आवर टाइम है, उसका लाइफ टाइम है, वो उसके ऊपर ये टेबल बनाया गया है। इसको हमें देख रहे हैं, ये क्लास इंटरवल के लिए है, तो इसको हम किस स्टाइल में शो कर सकते हैं, इसको हम हिस्टोग्राम पे ही शो कर सकते हैं। तो चलिए हिस्टोग्राम पे शो करते हैं, ठीक है। 300 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 300 टू 400 के लिए। ओके, फर्स्ट नंबर है हमारा, जिगजैग करना पड़ेगा यहाँ पर भी, डायरेक्ट 0 से 300 पे आ रहे। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड दिस इज 1000। बात करते हैं नंबर ऑफ लैंप्स की, तो यहां देखा जा सकता है कि आप 10 से लेकर के अगर आप 780 तक चलो तो ज्यादा बेहतर है ना। ये हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड दिस इज 80। अब इनको हिस्टोग्राम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे 300 से 400 के लिए जो है वो 14 लैंप है, 14, 56, 60, क्योंकि कंटिन्यू है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। 14, 56, 60, 14, 56, 60, ओके। नेक्स्ट 86 हाईएस्ट, और आगे जाना पड़ेगा। 86, 74, 62, 86, 74, 62, और लास्ट है 48। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, 90 हो गया, ठीक है, डन। तो इस तरीके से अगर अब इनको थोड़ा कलर कर दिया जाए सेम स्टाइल में,
तो कुछ इस तरीके से इसका हिस्टोग्राम रहा है ना। अब इसके लिए एक क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। तो 700 आवर से ज़्यादा किसका है, यहाँ से भी नोटिस किया जा सकता है। देखिए 700 मोर देन 700, तो इसके बाद की बात करें ना, तो ये तीनों अगर हम ऐड कर दें तो पता चल सकता है 74 + 62 + 48। अगर इसे आप ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, 8 + 2 10, 10 + 4 14, कैरी 1, 5 + 6 11, 11 + 7 18, है ना। यही हमारा 184 इज द आंसर सेकंड के लिए। ठीक है, डन। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स obtained बाय देम। मतलब ये 2 सेक्शन के बच्चे हैं, है ना। अब दोनों सेक्शन के बच्चे के जो ये क्लास इंटरवल मार्क्स का दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी की, मतलब ये टेबल का मीन्स ये हो गया कि जैसे 0 से 10 मार्क्स के लिए अगर देखते हैं तो 3 बच्चों का सेक्शन ए में 0 से 10 के बीच आया है। दूसरे सेक्शन में देखा जाए तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बोथ ऑफ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मतलब इसको हमें एक ही ग्राफ के ऊपर सेम ग्राफ लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड से दिखाना है दोनों सेक्शन के बच्चों को। ठीक है, आगे फ्रॉम द 2 पॉलीगन कंपेयर करना है द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन, उनको आगे कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर तो बाद की बात है, ग्राफ से करेंगे तो बेहतर है। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए भी पहले हमें क्लास इंटरवल पे नहीं बनाएंगे हम, ये अगर हिस्टोग्राम होता तो हम बना सकते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम नहीं बनाएंगे, पहले हमें क्लास मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो क्लास मार्क्स निकालते हैं। देखिए क्लास मार्क्स का क्या होता है फॉर्मूला बेटा, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है ये आपने को बताया है तो आपको आ रहा होगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखिए तो अब यहां पर अगर हम देखें सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए की बात करें तो इनको ऐड करें, 0 + 10 क्या होगा, 10 होगा, डिवाइडेड बाय 2 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 हो गया। दूसरा क्या है, 10 + 20 30, डिवाइडेड बाय 2 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, है ना। चलिए इनके फ्रीक्वेंसीज लिख दीजिए, 3 9 और 17 12 और ये हो गया हमारा क्या 9। तो इस तरीके से ये क्लास मार्क्स है और ये उनका फ्रीक्वेंसीज है। ऐसा ही यहाँ पे चलना है, क्लास मार्क्स तो यहाँ भी सेम होगा क्योंकि इंटरवल सेम है। चलिए इसको लिख लेते हैं, सेक्शन बी के बच्चों का क्लास मार्क्स 5 15 25 35 45। ठीक है, अगर इनके फ्रीक्वेंसीज देखा जाए तो 5 9 5 19 15 20 20 नहीं है 10 है, 10 और लास्ट में क्या है 1 है। अब इसकी मदद से ग्राफ के ऊपर दिखाना आसान है। चलिए 5 15 25 का एक्स एक्सिस लेते हैं और इसे वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है, 55 यहां तक चलते हैं। ठीक है, डन। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इनके फ्रीक्वेंसीज का जो नंबर्स है, कहाँ मिनिमम मैक्सिमम देखते हैं। मिनिमम जो है वो आपका 1 है, मैक्सिमम 19 है। तो बेटर ये होगा कि हम कितने का बना ले, 3 3 का कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है,
चलिए 4 का आई थिंक किसी का भी डाल सकते हैं आप नंबर, डिपेंड ऑन यू, है ना। तो इसको अगर रखें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, अब इससे ज़्यादा है ही नहीं, 19 हाईएस्ट है, रहने देते हैं। देखिए नंबर जो पहला नंबर है क्या है हमारा, 3917, 3917। 5 के लिए 3 है, यहां तक आएंगे। 15 के लिए 9 है, यहां तक। 20 के लिए 17 है, यहां तक। ओके, इसके बाद 12 एंड 9, यस यहां होगा 25 के लिए। 12 एंड 9, 35 के लिए 12 और इसके लिए 9 है ना, 8 से थोड़ा सा ऊपर। अब इन पॉइंट को मिला देते हैं, देखिए बच्चों आप इनका ना ऑर्डर पेयर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर पेयर करके कैसे लिखोगे, जैसे ये 5 कोमा क्या था हमारा, 5, 3, 15, 9, 5, 3, 15, 9, 25, 17, उसके बाद 35, 12 और नेक्स्ट क्या है हमारा 45, 9। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं सेक्शन बी के लिए। 5, 19, 15, 5, 19, उसके बाद क्या था 15, 10, 1, 15, 10, 1। ठीक है, डन। अब इन पॉइंट को एक बार मिला देते हैं, फिर इनके भी ऑर्डर पेयर लिख देंगे। तो बड़ा इजी सा काम है, देख रहे हैं, बस डिजाइन करना है। अब इनके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, पहला जो है 5, 5 और 15, 19। अच्छा ये दोनों पे सेम बन गया है, तो 5, 5 के लिए थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं ना, यहां से मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 5, 5, 15, 15, 19, 25, 15, 15, 19, 15, 19, 25, 15, ये इसका है 25, 15। फिर 10 और 1, 35, 10 और 45, 1। तो बच्चों ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, इस चीज में आप थोड़ा कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज मिनिमम, जितना तो आपको सही करने के लिए करना ही है। हाँ, अब इसका जैसे मान लीजिए इंटरवल कहाँ बन रहा है, आप देखोगे तो अगर 10-10 का इंटरवल बन रहा है, 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, तो कहाँ से ये बच्चे अगर स्टार्ट करेंगे
तो 5 में 10 माइनस करें तो हम कहाँ पहुंचेंगे, -5 पे। कहाँ पहुंचेंगे, -5 पे। यानी ये दोनों बच्चे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। कैसे भी मिला दो इसको, एकदम बिल्कुल डिजाइन मत करना, सोचना ये मत सोचना कि किसी ने एक एक करके लिखा है तो उसका लाइन ऐसे नहीं एकदम ऐसे जाएगा, मेरा लाइन ऐसे नहीं ऐसे जाएगा। उसके बाद जब एक बार ग्राफ बन गया तो आप इसको कैसे भी मिला सकते हो। देखिए इससे आप दोनों 10 के बाद यहाँ आ गया 55, दोनों को मिला दिया यहां से, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं थोड़ा। क्या कह रहा है, कंपेयर करना है दो बच्चों का, है ना। तो सीधा हम जो ग्राफ देखते हैं उससे हमने यही कंपेयर किया। देखिए जैसे ये बच्चे हैं, इनका स्टार्टिंग में तो अच्छे मार्क्स हैं, जैसे लोअर मार्क में अच्छे हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेक्शन ए वाले, ठीक है, उनका मार्क्स जो है सेक्शन बी के कंपेयर में जब हाईएस्ट मार्क आना चालू होता है तब ज्यादा अच्छा है ना। तो सेक्शन ए के बच्चों का मार्क्स थोड़ा बेटर है। तो क्या लिखेंगे हम, सेक्शन ए गॉट गुड मार्क्स कंपैरिजन देन सेक्शन बी। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। डन, क्लियर है। चलिए, तो कुछ नहीं था, बेसिक था एकदम, पॉलीगन को ग्राफ पे दिखाना है और उसका कंपेयर करके कुछ भी कोई आंसर देना है। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं। उसमें भी सेम है, यही काम करना है, ज्यादा का अंतर है नहीं। ठीक है, एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों टीम ए और टीम बी को रिप्रेजेंट करना है। देखिए क्या है, द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। यानी स्टार्टिंग के 60 बॉल में जो रन है वो इस तरीके से, जैसे 1 से लेकर के 6 बॉल तक टीम ए ने 2 रन बनाया, टीम बी ने 5 रन बनाया। अगर 7th बॉल से लेके हर एक ओवर का दिया हुआ है, 7 बॉल से लेके 12 बॉल तक देखें तो टीम ए ने 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाया। ठीक है, ऐसा है ऐसा। ठीक है, अब यहां कह रहा है रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द बोथ टीम ऑफ द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फर्स्ट मेक्स द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। अच्छा, सबसे पहली चीज यहाँ हिंट दे दिया, अगर शायद ये हिंट नहीं देता तो ग्राफ पे सीधा बनाना चालू करते। लेकिन एक चीज और है, बिना कंटिन्यूअस के भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो बाद की बात है, जहां यहाँ पे क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से पहले चलते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले इसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। कंटिन्यूअस के लिए आपको इसी एक्सरसाइज में बताया भी है और इससे पहले भी इसकी चर्चा कर रखा है कि अगर मान लीजिए इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, पहले का अपर और दूसरे का लोअर, कितना डिफरेंस अगर निकाले तो 7 - 6 क्या हो गया, 1 हो गया। इसको हम 2 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, क्या हो गया 0.5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम करने पर जो नंबर आया है हर एक के लोअर में ऐड करेंगे और अपर में, लोअर में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर में ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए क्लास, ये हमारा अभी इंटरवल ही चल रहा है, क्लास इंटरवल है ना। कंपेयर करते हैं। देखिए 1 से अगर हम 0.5 माइनस करें तो क्या आएगा 0.5, और 6 में अगर हम ऐड करें तो 6.5। अब बाकी का काम एकदम इजी ऐसी हो जाता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से 7th में 0.5 माइनस करें तो 6.5 और अगले में ऐड करें तो 12.5। अब कहानी ऐसी चलेगी। ठीक है, 12.5, 18.5, 18.5, 24.5, 24.5, 30.5, 30.5, 36.5, 36.5, 42.5,
42.5, 48.5, 48.5, 54.5, 54.5, 60.5, यही है। अब दोनों का टीम ए और टीम बी का देख लिया जाए क्या है हमारा, है ना। यहां से देख लेते हैं टीम ए के लिए न, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं, नंबर ऐसे लिख देंगे। क्या है 21894, 21894। फिर क्या है 5 6 10 6 2, 5 6 10 6 2, ठीक है। अब टीम बी के लिए देखा जाए, टीम बी है ना, 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 3 4 8, 5 6 3 4 8, लास्ट में 10। चलिए ठीक है। अब इस सबसे पहला काम है कि इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो चलिए ग्राफ पे दिखाते हैं, है ना। 0.5 से स्टार्ट करना है और 6.5, फिर 6.5, 12.5 ऐसे चलना है। चलिए ठीक है। चलो बच्चों, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ले लेते हैं, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, डन। अब इस पे नंबर जो लिखेंगे उसके लिए क्या करेंगे, यहां वापस आते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप है ना, क्लास इंटरवल है। हमें क्या चाहिए इसके लिए, क्लास मार्क्स चाहिए हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए। तो हम क्या करेंगे, चलिए ठीक है, ओके। तो क्लास मार्क्स हमें कैसे मिलेगा बेटा, क्लास मार्क्स हमें कैसे मिलेगा, तो उसका क्या होता है जनरल। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिना इसको कंटिन्यूअस बनाए भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है ना। तो 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3.5। तो इन्होंने कंटिन्यूअस बनाने के लिए कहा, इसलिए हमने यहाँ बना लिया। लेकिन हम यहीं से चेक कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि पॉइंट वाले ऐड करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेरिजन इंटीजर के। तो 6 + 1 क्या होगा, 7, 7/2 क्या हो जाएगा आपका, 3.5, है ना। दूसरे की बात अगर करें तो 7 + 12 क्या हो जाएगा आपका, 19, और 19 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, 9.5, क्या बन जाएगा, 9.5, ठीक है। 18.5.5, 19 हो गया। अब अगले के लिए आते हैं। देखिए अब ये यहाँ का जो गैपिंग है उसी को सेम ऐड करते जाते हैं। एक बार चेक करके भी बता देते हैं। जैसे देखिए इससे इसको माइनस कीजिएगा तो 6 आएगा ना। अब अगले को देखिए, अगर करते हैं 30 + 18 क्या हो जाएगा हमारा, 31, है ना। और इसको अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 15.5, है ना। तो अब इसमें ऐसे भी 6 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 15.5, डन। अब इसमें 6 ऐड करते जाओ, क्यों इतनी मेहनत करें बार बार, ठीक है। सीधा आसानी से इसको हम ऐड करते जाते हैं। 15.5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21.5। इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो 6 27.5। इसमें अगर हम जोड़ते हैं 33.5, ठीक है। फिर और जोड़ा जाए 33 में 6, 39.5। फिर इसमें आप जोड़िए 39.5 में अगर हम 6 जोड़ते तो 45.5।
45.5 में 6 जोड़िए तो 51.5, और इसमें भी 6 जोड़िए तो 57.5। ओके, ये रहा डन। अच्छा, एक काम करते हैं, काउंट कर लेते हैं, कहीं हम ज्यादा तो नहीं बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए अब इनका एक्स एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और वाई एक्सिस के लिए नंबर लिखाते हैं। ठीक है, 3.5 9.5 15.5। 3.5 कहां जाएगा अराउंड, यहां मान लीजिए 3.5 9.5, फिर क्या आ जाएगा 15.5 21.5 27.5 33.5 39.5 45.5 51.5 57.5 और 57 क्या आ जाएगा अब नेक्स्ट हमारा 63.5। चलिए बैक में भी चलते हैं, जीरो यहाँ के भी दिखा देते हैं। तो 3.5 में 6.5 माइनस करेंगे, है ना, यानी 6.5 के इसमें 6 माइनस करेंगे, है ना, तो कितना 3.5 6 से 3.5 को माइनस कीजिएगा, ये 5 आ गया और ये 5 से 2.5 माइनस का जाएगा, है ना, तो कहाँ आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 2.5। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करिए, जो टीम ए टीम बी का परफॉर्मेंस है उस चीज को दिखाइए। देखिए टीम ए की अगर बात करते हैं तो 3.5 के लिए अगर देखा जाए 21894 21894। ओके 21894। अच्छा नंबर तो दिखा दे पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, नीड 10 तक ही रहने देते हैं। तो क्या था 21894 2 1 8 9 4। अच्छा बच्चों, ऑर्डर पेयर भी आप इसको दिखा सकते हो, लेकिन ज्यादा हौच पौच हो जाए तो थोड़ा सा देखना, बड़ा स्पेस रहे तो ऑर्डर पेयर दिखाना, नहीं तो इतना मत कर देना कि सब ग्राफ क्या है वही टीचर को ना पता चले। ठीक है, 4 हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप पिछले लास्ट क्वेश्चन में दिखा दिया है तो उससे आप आइडिया लगा लो कि ऑर्डर पेयर दिखा सकते हैं। ठीक है, डन। देखिए 4 के बाद क्या था हमारा 5 6 10 6 2 5 6 10 6 2 5 6 10 6 2 5 6 10 6 2 6 2। चलो अब इनको मिलाते हैं। ठीक है, डन। जो मिलाया है ऐसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखिए ओके, है ना, ग्राफ आपका एकदम ओरिजिनल ग्राफ रहेगा ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, लाइन डेविएट होने का चांसेस कम रहता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे में थोड़ा सा चांस रहता है कि लाइन आपका इधर से उधर भाग जाए, तो थोड़ा देखिएगा कौन किसके बाद है, सही से मिलाइएगा, है ना। ओके
ठीक है, डन। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले का क्या होता है। करना कुछ नहीं है, लेकिन वही नंबर का है, एकदम कॉमर्स में अभी से ही पहुंचा दिया, जोड़ते रहिए, ठीक है। चलिए स्टैटिक्स इसलिए शायद कॉमर्स वालों के लिए ही होता है, अपना वो जोड़ते रहते हैं नंबरों को, 0.5 करते रहते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां देखते हैं, अगर हम 5, 6, 2, 10, 5 की बात करें तो 5, 6, 2, 10, 5, 5, 6, 2, 10, 5, 5, 6, 2, 10, 5 है ना, 5, 6, 2, 10, 5, ओके। 5, 6, 2, 10, 5 ये रहा, 5, 6, 2, 10, 5, ठीक है। वहां पर भी कलर से ही दिखाना, ठीक है, तभी अलग अलग दिखेगा और अच्छा दिखेगा। 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8, 10, 6, 3, 4, 8, 10 है ना, 6, 3, 4, 8, 10, 6, 3, 4, 8, 10, 3, 4, 8 है ना, 8, 10। हाँ ये वही कच्चा पापड़ पक्का पापड़ फिर से मिल गया है ना। देखिए ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इन सब पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। देखिए ये रहा, अच्छा ब्लू से ही मिलाया जाता है, अच्छा तो मिल जाएगा सब है ना। ओके ठीक है, ओके डन, ये भी ओके, ये भी ओके और ये भी ओके। तो ये वाला टीम ए के लिए था, किसके लिए था बच्चों, टीम ए के लिए, और ये किसके लिए है, टीम बी के लिए। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कंप्लीट ग्राफ हुआ, ठीक है। हाँ क्या करिएगा, फिर से इसको भी एक्सिस पे टच कर देते हैं, जैसे कि ये जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ाया होगा तभी मैंने आपको बताया होगा कि एक्सिस पे टच करने से क्या होता है, अगर नहीं भी टच करोगे तो आंसर आपका कंप्लीट है, लेकिन अच्छा आंसर दिखता है तभी जब आप एक्सिस को टच करते हो। तो इसके लिए भी एक्सिस को टच कर देते हैं। तो 6 6 का डिफरेंस है, तो सीधा इन दोनों को मिला दिया। इसके लिए कोई मत सोचिए कि इस गली से जाएंगे उस गली से जाएंगे, सीधा जहां से 6 ये दिखे उससे ऐसे मिला दीजिए सीधा, कोई नहीं किधर से जा रहा है कहाँ जा रहा है, कोई दया मर्सी कुछ नहीं, सीधा, ठीक है। इसके लिए भी चलते हैं, और ये हाँ वो इसको, इसके लिए यही सजेशन है, काम को बोर करके नहीं लेना है। अगर आप सोचोगे कि क्या कर रहा हूं मैं, तो गलतियां ज्यादा चांस होगा। एकदम ड्राइंग में मजा आता है ना, तो ड्राइंग का काम करना है, एकदम मजे से करना है, अच्छा दिखे, ये इंटेंशन के साथ आप करोगे तो आपका अच्छा दिखेगा और सही दिखेगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो डाटा है ये तो दिख ही रहा है आपको, तो गलती होने के चांसेस बनते हैं कि कुछ छूट गया तो गलत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये था हमारा टीम ए और टीम बी के लिए नंबर ऑफ बॉल्स के लिए जो परफॉर्मेंस था उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए बोला है, बना दिए। ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर दिखाने के लिए क्लास मार्क्स निकाले और इस तरीके से ग्राफ पर दिखा दिए। काफी अच्छा लग रहा है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क was found as follow। मतलब जो एक पार्क के अंदर, ये टेबल का मीन्स ये है कि इतने एज के, इस एज के इतने बच्चे हैं। जैसे अगर बात करें 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं, वैसे बच्चों की संख्या 5 है, 5 है,
और 2 से 3 अगर लास्ट में देखें 15 से 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की संख्या 4 है। तो ये टेबल ऐसे आपको कह रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम आ गया, हिस्टोग्राम दिखाना है हमें, है ना। अच्छा, ये अब अलग स्टाइल का चला, सबका अपना अपना कुछ नया नया सिखाना चाहता है आपको, ठीक है। तो अब इसको दिखाएंगे कैसे, देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसी के ऊपर दिखा दे तो ज्यादा बेटर है ना। नहीं, चलिए यहां देख लेते हैं। क्या है हमारा, एज है ना। क्या है, 1 2 2 3 3 5, 1 2 2 3 3 5, है ना। फिर 5 7 7 10 10 15 15 17, ये हमारा क्लास ग्रुप है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या है, कहिएगा सर फिर आपने चेंज किया क्या, चेंज करना अभी बाकी है, ठीक है। चिल्ड्रेन है, ये क्या है हमारा 5 3 6 12, 5 3 6 12, 9 10 4। अच्छा, एक चीज इसके साथ बताना चाहूंगा, 10th में स्टैटिक्स में इससे भी ज्यादा आपका जोड़ घटाव है, और 11th वाला स्टैटिक्स तो आपको एकदम चक्रव्यूह में फंसा दे, हम दुनिया ही दिखा देगा अलग तरीके का, ठीक है। इतना जबरदस्त, इतना ज्यादा प्लस माइनस गुना भाग इतना ज्यादा है ना कि करते करते आप घूम ही जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसी तरह, तो स्टैटिक्स का अंदाजा आप यहीं से लगा दीजिए कि कितना ज्यादा इसमें हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, दिखाने का क्या होता है। अच्छा, इसको हम इस अलग तरीके से क्यों दिखा रहे हैं, ये भी पर्पस है हमारा। देखिए क्या होता है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सब में इंटरवल सेम है। तो ये देखिए, डरा नहीं रहा हूं, सही चीज समझा रहा हूं ताकि आप अवेयर होइए, ठीक है। देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 2 का। तो ये डिफरेंसेस जब अलग अलग होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम विड्थ पता करते हैं, क्या पता करते हैं, विड्थ पता करते हैं। जैसे ये लीजिए, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अगर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल की हम बात करें तो यहां से इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी है, 1 की। इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी है, 1 की। अगर इनके बीच में देखा जाए तो कितनी है, 2 की। इनके बीच में देखा जाए तो ये भी 2। इन दोनों की गैपिंग देखी जाए तो 3 की। इनके बीच की गैपिंग देखी जाए तो 5 कहेंगे। इनकी गैपिंग देखी जाए तो 2 कहेंगे। ऐसा ही है, ठीक है, डन। अब हमें इसका वो नंबर दिखाना है जो नंबर हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, जो हमें ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसको कैसे करोगे, फ्रीक्वेंसी करोगे जो आप ग्राफ के ऊपर दिखाओगे, है ना। क्या करोगे, होता क्या है कि सब में नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपॉन विथ इनटू जितने का आप इंटरवल लेना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, विथ दिखाना चाहते हो वो। जैसे देखो ये है ना, 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी, लेकिन सबसे कम कौन सा है, 1 है। तो 1 लेकर के चलते हैं, ओके। फिर बात आती है इसकी 3/1 इंटू 1, क्या हो गया, 3 आ गया। फिर बात आती है इसकी 6/2 इंटू 1, कैंसिल कर दीजिए 3, तो 3 हो गया। फिर बात आती है इसकी 12/2 इंटू 1, 6 हो गया। फिर बात आई इसकी
ठीक है, 9/3 इंटू 1, 3 3 जा 9 आई। चलिए कोई बात नहीं, इसको है ना, कलर वलर का भी ध्यान रख रहे हैं थोड़ा, जाके आपको अच्छा लगे। ठीक है, 3 10/5 इंटू 1, 2 जा, फिर 4/2 इंटू 1, ये क्या आ गया 2। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हमने किया है, लेकिन ग्राफ के ऊपर जो दिखाना है वो किसको दिखाना है। ठीक है, तो ये एक आध क्वेश्चन अच्छे हैं थोड़े से, जो लास्ट में अभी आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो है वो भी सब मतलब इजी ही है, अगर आप समझ लेते हो तो इजी है। लेकिन ये 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको लग सकते हैं कि इतने काम मुझे करने हैं, काम के हिसाब से ही आप अंदाजा लगाते हो ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन ये है कि समझने के बाद इजी ही लगेगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ के ऊपर किसको दिखाएंगे। देखिए ग्राफ के ऊपर हम दिखाएंगे, एक तो ये दिखाएंगे, ये चीज शो करेंगे, और एक ये करेंगे। ठीक है, तो यहां के लिए हमें 17 तक जाना पड़ेगा। किसके लिए जाना पड़ेगा, 17 तक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 चलिए दिखाते हैं इसको ग्राफ पर। तो यहां से देखिए, सबसे पहले ग्राफ के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा देते हैं। देखिए ये रहा हमारा, है ना, जो एक्स एक्सिस है ना, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर आप नंबर लोगे तो कहां से कहां चलोगे, जैसे मैंने बताया ग्राफ पे दिखाने के लिए ये और इन दोनों का नीड होता है हमें। तो इसमें अगर आप देखते हो तो देखिए ये नंबर यहाँ पर भी दिख रहा है, 1 2 से लेकर के 17 तक, तो सारे नंबर लगभग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर 1 से लेकर के 17 दिखाते तो ज्यादा अच्छा हमारा ग्राफ दिखेगा, है ना। चलिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये तो एक्स एक्सिस के लिए हो गया, जो हमारे इंटरवल्स हैं। अब नंबर के लिए अगर बात करते हैं, देखिए 5 3 3 6 3 2 कुछ ऐसा है, तो ये भी 1 1 के डिफरेंसेस में तो ज्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ भी आसानी से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए आगे 8 के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे अगर बात करते हैं, यहां से अगर हम इस स्टाइल में अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर 1 से 2 के लिए 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 के लिए 5 और 2 से 3 के लिए 3। 1 से 2 के लिए 5, तो ये 1 से 2 है ना, और इसके लिए 5 होना चाहिए, मतलब यहां है ना। ओके, 2 से 3 के लिए क्या होना चाहिए, आपका 3 दिखाया गया था वहां पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 3 to 5 के लिए 3 to 5 के लिए 3। देखिए कहां हम क्या कर रहे हैं उस चीज को देखिए, 3 to 5 के लिए 3 है ना।
ओके। फिर अगला है 5 to 7 के लिए 6, 5 to 7, 5 to 7 इसके लिए क्या करना है 6। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस के साइज चेंज हो जा रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ था, यहाँ पे भी सेम है, दोनों इक्वल दिख रहा है और ये दोनों इक्वल दिख रहा है, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब आगे और जैसे नंबर देखोगे तो अपने आप देखना साइज चेंज हो जाते हैं। 7 से आगे की बात करते हैं। 7 to 10 के लिए है हमारा 3, 7 to 10 के लिए 3 कहाँ है हमारा, ये ना 3। देखिए इसका कुछ और है ना। 10 से 15 की बात करें तो 2, 10 to 15, ओके 10 to 15, सॉरी 2 है ना। ओके अब 15 से 17 लास्ट क्या है हमारा, 15 to 17 जिसके लिए 2, 15 to 17 इसके लिए भी 2। अब देखिए ये एक सबसे सिंपल ग्राफ हुआ है ना, इस तरीके स्टाइल के क्वेश्चन के लिए। अब यहां पर भी मैं इसके बॉक्सेस के भी कलर को चेंज करके अच्छा कर दूं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, फर्स्ट को ब्लैक से कर देता हूं, फिर सेकंड को मैं रेड से ही कर देता हूं, बात करें नेक्स्ट के लिए तो इसको ब्लू से कर देता हूं, देख रहे हो आप। फिर अगले की बात करें, इसको इस वाले कलर से कर देता हूं, जो भी है ना। फिर नेक्स्ट के लिए ग्रीन से, इसके नेक्स्ट इस येलो से, चलिए येलो अच्छा दिख नहीं रहा है ना, तो ये वाला ब्लू कर लीजिए। और लास्ट के लिए फिर से इसी ग्रीन से, है ना। तो अब आप देख सकते हो फाइनली, है ना, कि जो बॉक्सेस बनाए हैं उस बनाने के बाद उसको अलग अलग कलर से दिखा दिया और ये एक अच्छा सा ग्राफ दिख रहा है। एक पेंसिल से कई सारे डिजाइन भी आप कर सकते हैं जो अच्छा दिखे आपको, है ना। तो देखिए ये भी इस तरीके के इस स्टाइल में, ये जो सबका अपना अपना एक स्टाइल है। जैसे बार ग्राफ का देखा, हिस्टोग्राम का देखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का देखा, तो इसका भी एक अपना स्टाइल है। जैसे ही अगर आपके क्लास इंटरवल्स के साथ डिफरेंस आते हैं तो आप ये काम करोगे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम जो माइंड में आया उसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पे है, थोड़ा प्रैक्टिस इसकी डबल हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows। मतलब कहने का मतलब कि जो टेलीफोन डायरेक्टरी है वहां से आपको 100 सरनेम लिए गए, ठीक है, और अलग अलग सरनेम है। अब इसको हिस्टोग्राम पे दिखाना है। क्या दिखाना है? हिस्टोग्राम पे दिखाना है। लेकिन आप हिस्टोग्राम पे दिखाएंगे तो आप डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा रहना है। क्या रहना है कि जो ये जो इंटरवल्स है वो देखिए आप यहाँ पर भी आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। ये है 3 का, ये है 2 का, ये है 2 का, ये है 4 का, ये है 8 का। तो इंटरवल जब भी अलग अलग हो तो क्या करते हैं, फिर से ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ लेटर लेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स जो है ना। देखिए क्या है, 1 to 4,
4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। ठीक है, फिर बात करते हैं नंबर ऑफ सरनेम की। नंबर ऑफ सरनेम कितने हैं? 1 से 4 के 6 हैं। फिर दूसरे की बात करें तो 30 है, तीसरे की बात करें तो 44 है, फिर चौथे की बात करें तो 16 है, पांचवे की बात करें तो 4 है ना। अब यहां क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखते हैं इनका विड्थ, है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। क्या करेंगे? विड्थ, है ना। तो आई थिंक ये होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, विड्थ। तो इसके बाद अगर हम ये दिखाते हैं तो इनका विड्थ देखिए क्या है, ये है 3, इसके बाद ये है 2, ये है हमारा 6 to 8 यानी ये भी 2, 8 to 12 ये 4, और लास्ट में हमारा 8 का। ठीक है, अब जो हमें ग्राफ पे दिखाना है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। अब जो नंबर हमें ग्राफ के ऊपर दिखाना है फ्रीक्वेंसीज, उसके लिए क्या करते हैं? तो जैसे बताया था, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू जितने का विड्थ आप बनाना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो विड्थ है आपका क्या है, ठीक है, मिनिमम 2 है। जैसे वहां पे मिनिमम 1 था तो 1 के लिए चलते थे। ठीक है, तो अगर मिनिमम हम देखते हैं 2 के लिए तो क्या करेंगे? 6/3 इंटू 2 क्या बना? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अगले के लिए चलिए 30/2 इंटू 2, यहां तो ये 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? 30 का बन गया। फिर इसके अगले की बात करते हैं 44/2 इंटू 2, फिर से ये 2 2 कैंसिल होने पर 44 आ गया। लास्ट की बात, ये लास्ट अभी 2 और है, 16/4 इंटू 2, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और लास्ट की बात करें तो 4/8 इंटू 2, ये थोड़ा चलिए कोई बात, 4/8 इंटू 2, तो इसको कैंसिल करें, अच्छा कट के अच्छा नंबर आएगा। 4 से 4 किया तो 1, ये क्या बच गया? 1 आपका। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हो आप कि ये सारे नंबर हैं जिनको ग्राफ के ऊपर हमें दिखाना है। तो इन टेबल में से ग्राफ के ऊपर जो दिखाएंगे, एक होगा ये हमारा नंबर ऑफ लेटर्स और एक होगा ये हमारा जो फ्रीक्वेंसीज हमने निकाला है। तो चलिए ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या? देखिए इसमें अगर हम बात करें मिनिमम से 1 से लेकर के 20 तक चलता है तो हम भी 20 तक चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट का नंबर क्या है हमारा? 20 आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो क्या लेंगे नंबर? 4 30 ऐसे करके 1 भी है और 44 भी है, तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना 1 और 44 का, तो एक एक करके लेना तो अच्छा है। क्या करते हैं? 5 5 का कर लेते हैं, 5 5 का, है ना। चलो देखिए 5 10 15
20, 25, 30, 35, 40, 45, हाईएस्ट 44 है, चल जाएगा काम इससे, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहला है 1 से लेकर के 4 और उसकी वैल्यू कितनी है 4, 1 से लेकर के 4, ठीक है। तो 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है और 4 यहां से, इसकी वैल्यू क्या थी 4 थी, 4 कितना जाएगा लगभग इससे कम, थोड़ा सा कम, चलिए मिल जा रहा है, नहीं मिलाइएगा इसको, थोड़ा सा कम ऐसे, ठीक है। फिर बात करते हैं 4 से आगे, 4 to 6 कितना है 30, 4 to 6 30, देखिए ये रहा 30, है ना, 4 to 6, ठीक है। 6 to 8 कितना है, 6 to 8 ये क्या है हमारा 44, 6 to 8 44, 6 to 8 44, है ना। ओके, अगले की चलते हैं 8 से आगे, 8 के बाद क्या है 8 to 12 कितना है 8 है, 8 to 12 8, कहां तक है ये यहां तक आए, मान लीजिए ये रहा, है ना। स्केल से लीजिएगा, थोड़ा सीधा लीजिएगा, अच्छा और बढ़िया दिखेगा, है ना। 12 से लेकर के 20 तक की बात अगर करें तो 1, 12 से 20 तक तो 1 तो जस्ट 0 से थोड़ा सा ऊपर, है ना। तो यहां से ये पूरा ऐसे चलेगा, ऐसे। अब अलग अलग कलर से इनको कलर कर दिया जाए, पहले वाले में ब्लैक डाल देते हैं, ठीक है। देखिए और ऐसे एकदम डार्क ही कर देना बढ़िया से, ठीक है। देखिए ये फिर हम ग्रीन में आ जाते हैं, इसके बाद ये कलर, ठीक है। वैसे मैथ के स्टूडेंट को कम चांस है ड्राइंग अच्छा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना है बेस्ट के लिए। कोई कोई होता है, मेरी ड्राइंग खुद भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, है ना। तो ये देखिए लास्ट ऐसे कर देंगे, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर तो लाइन वाइन देना है इसलिए एकदम बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना। लेकिन ड्राइंग असली कहाँ पता चलता है बच्चों, बायो में, है ना। तो देखिए इसको कलर कर दिया, ठीक है, जो भी है ठीक है, बस इससे बेस्ट क्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, हो गया लास्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें यही कहना था बस ग्राफ पे दिखाना, राइट द क्लास इंटरवल इन व्हिच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिसके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सरनेम कहाँ है मैक्सिमम नंबर, ये 44 6 to 8 के बीच में, है ना। तो क्या लिखेंगे 6 to 8, चलिए इसको कहाँ लिखें, यही लिख दें, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, या यही लिख दीजिए 6 to 8 एज ए क्लास इंटरवल where maximum number of surname, है ना। परफेक्ट, बस खत्म है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे खत्म होता है। देख रहे हैं, अगर आपको कहीं ध्यान देने की जरूरत है एक्सरसाइज में तो एकदम एक बड़ा सा चश्मा लगाइए और बार बार नंबरों को एकदम ध्यान से
पढ़िए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, जीरो है पूरा का पूरा एक्सरसाइज, जीरो है, जोड़ना है, घटाना है, ग्राफ के ऊपर दिखाना है, पिलर खड़े कर देने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा यही खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, तीनों चीजें बिल्कुल नहीं भूले। नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।